हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में आयु संबंधी चैप्टर से लेकर कुछ प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न। रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब रत्ना के 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। तो बताना है रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है। तो देखिए कैसे करेंगे। कहा है रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। देखिए रत्ना जब पैदा हुई थी तो पिता की आयु थी 38 वर्ष। अब कहा है कि जब रत्ना के 4 वर्ष छोटे रत्ना का भाई है जो 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष छोटा है भाई रत्ना का। जब उसका जन्म हुआ था तो माता की आयु 36 वर्ष थी। तो माता की आयु 36 वर्ष। देखिए जब रत्ना का जन्म हुआ था तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, और जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ था तब माता की आयु 36 वर्ष थी। तो बताना है कि रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है। अब हमें पता ही लगाना है, जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ था तो माता की आयु 36 वर्ष थी। अब मुझे पता ये लगाना है कि जब रत्ना पैदा हुई थी तब माता की आयु कितनी होगी। अगर मैं 4 वर्ष से घटा दूंगा इसके रत्ना की जन्म के समय के लिए आने के लिए 4 वर्ष घटा दूंगा 36 में से, तो कितना आएगा 32 वर्ष। ये 32 वर्ष माता की आयु वो है जब रत्ना पैदा हुई थी। तो बताना है, देखो पिता की आयु जब रत्ना पैदा हुई थी 38 वर्ष और माता की आयु कितनी हुई 32 वर्ष। तो दोनों का अंतर बताना है, कितना हुआ 6 वर्ष। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कहा है ABC की वर्तमान आयु का अनुपात 10-11-12 अनुपात में है तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 था। तो B की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्या दिया है मुझे, ABC की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है A, B और C। क्या है 10:11:12। ठीक, ये वर्तमान अनुपात है, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात दिया है ये। और कहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 था, यानी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग जो था 150 वर्ष था, 150 वर्ष था। अगर 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 150 वर्ष था तो मुझे ये बताइए आज योग कितना होगा। 5 वर्ष पहले मतलब ये भी 5 वर्ष कम होगी इसकी आयु, तो ये भी 5 वर्ष कम होगा, ये भी 5 वर्ष कम होगा, तभी तो 5 वर्ष पहले की आयु जोड़ के 150 बताई है। लेकिन आज कितनी होगी, इनकी 5 तीनों की जोड़ेंगे यानी 15 अगर जोड़ेंगे तो कितनी होगी 165 वर्ष। ये जो हुई वर्तमान आयु का योग हुआ। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है, मैंने वर्तमान आयु का योग ये निकाल लिया। ये जो योग था 5 वर्ष पहले का था, मैंने वर्तमान में आज का योग निकाला 165 वर्ष। अब मैंने देखा कि ABC तीनों की आयु का योग कितना, तीनों को जोड़ा 33,
मेरे हिसाब से तो तीनों की आयु का योग 33 वर्ष हुआ, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना आया 165 वर्ष। मेरा 33, उनका 165, कितने गुना 5 गुना। तो इसी के हिसाब से 5 से गुणा करूंगा। मुझसे पूछा है कि बताइए बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु 5 से गुणा करेंगे 55 वर्ष। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 क्या कहता है। 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से ही 1/4 गुना है, तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की आयु कितनी है ये बताना है। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ। 6 वर्ष पूर्व, ये जो माइनस लगाता हूं पहले के लिए और प्लस लगाऊंगा तो बाद के लिए। तो 6 वर्ष पहले जब कमला का विवाह हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु की 1 से ही 1/4 गुना है। 1 से ही 1/4 गुना मतलब कह सकते हैं 5/4 गुना। ठीक, मतलब विवाह के समय की आयु और अब की आयु में अब की आयु का 1 से ही 1/4 गुना है। तो यहां से हम निकालेंगे जो अब की जो आयु है, अब जो आयु है वो विवाह के समय की आयु का, विवाह की आयु का 5/4 गुना। जो अब की आयु है विवाह का 5/4 भाग ही वो अब की आयु है। तो यहाँ से मैंने देखो अब की आयु और विवाह के समय की आयु। तो अब कितनी आयु 5 वर्ष, अब की 5 वर्ष, मतलब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसे। और विवाह के समय कितनी थी 4 वर्ष। मतलब कह सकते हैं आज कमला की आयु 5 वर्ष है और जब विवाह हुआ था तो कितनी थी 4 वर्ष थी। मैंने निकालना बता दिया है अभी। अब की जो आयु हम निकालेंगे वो विवाह की समय की आयु का 5/4 गुना कर देंगे। तो यहाँ से देखो विवाह इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा आपकी आयु 5 और विवाह के समय 4। अब 6 वर्ष पहले मैंने देखा आयु में अंतर 1 का और दिया कितना है 6 वर्ष का, यानी 6 गुना हुआ। तो यहाँ से आप कितनी आयु होगी 6 से गुना करेंगे, 6 पंजे 30 वर्ष। जो कमला की वर्तमान आयु है, जो आपकी आयु है वो 30 वर्ष है। अब उसने पूछा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, यानी कमला की जो आयु है अगर मैं इसकी आयु का 1/10 भाग करूंगा तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु आ जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हुई 3 वर्ष, ये हुआ आंसर। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की ओर देखिए। अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो वीडियो बैक करके पीछे दोबारा देख लें और ध्यान से समझे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कहा है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी तथा अब विनय की आयु 17 वर्ष है। विकास की वर्तमान आयु कितनी है। तो 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। देखिए 5 वर्ष पहले कौन है, विनय और विकास, विनय और विकास। कहा है कि 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। मतलब विनय की विकास की 3 और विनय की 1/3 हो गई। मतलब इधर निकाल सकते हो आप
विनय की जो आयु है विकास की 1/3। देखो विनय की विकास की आयु का 1/3 करो तो ये भी इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा। देखो विनय हुआ 1 और विकास 3 वर्ष। ठीक, विनय की आयु विकास की आयु के 1/3, मतलब विनय की आयु 1 वर्ष, विकास की 3 वर्ष। अब उसने कहा है अब विनय की आयु कितनी है 17 वर्ष। विनय की आयु अब कितनी है 17 वर्ष। 17 वर्ष अब है प्रेजेंट में, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी। 5 वर्ष पहले 5 घटाएंगे कितनी होगी 12 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले यहाँ एक रियल में कितनी 12, एक का ही मान 12 है, तो 3 का मान कितना होगा 36 वर्ष। तो विकास की वर्तमान आयु 36 वर्ष। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।